मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। आज हम आजमगढ़ में स्थित हैं और एक शख्स हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। उनसे मिले हैं तो बताएं कि बहुत हम डिस्टर्ब हो गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मुखराम है। हम्म, हमारे गांव का नाम रघुपुर है। हम्म, पोस्ट खानपुर भगत पट्टी, जिला आजमगढ़। अच्छा, क्या दिक्कत हुई है आपको? दिक्कत हमारी ये है हम्म, कि बाबूराम पांडे से हम्म, हमने 7 लाख रुपया लिया था हम्म, और मकान बनवाने के लिए 2013 में हम्म, फरवरी में। फिर इसके बाद जो है जब हम रिटायर हो गए, पैसा हमारा जब आया तो हम जो है उनका बुला के लेके गए। हमने चलिए अपना पैसा ले लीजिए। अच्छा, तो जब वहाँ से गए दोनों सभी लोग, हम वो भी गए हम भी गए और गाड़ी में अपने बैठा के लेके गए। और वहाँ जब पहुँचे तो मैनेजर से बातचीत हुई तो मैनेजर बोले भाई कैश में इतना भुगतान नहीं हो पाएगा, आप इनसे चेकबुक लीजिए। तो हम चेकबुक बना नहीं था। फिर चेकबुक हमने जो है एप्लीकेशन दे करके चेकबुक मंगाए। चेकबुक आया 1 हफ्ते में। फिर हमने इनको फिर सूचना दिए। हमने कहा चेकबुक आ गया है, चलिए आप अपना पैसा ले लीजिए। अच्छा, 7 लाख का चेक था? हाँ। तो 7 लाख का चेक था तो उसका फोटो कापी चेक खींचे। नहीं, हाँ। चेक नहीं था। हम्म, चेक की किताब आई थी। अच्छा। तो वही जब आ गया तो हम जा कर के बोले भरो अपने नाम से। हम्म, हम अपने नाम से स्वयं देख लिख करके हम्म, और 7 लाख रुपया भर के निकाल के वहीं पर बाबू कैश दिए हैं? कैश वहीं पर दे दी। अच्छा। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद 2-3 महीने के बाद कह रहे हैं सुत्ता थवा अब 4 लाख रुपया बाकी है। हम बड़े परेशान हो गए, नहीं हम कहीं 4 लाख कहाँ से अच्छा, निकलेगा। लेन देन जब आप किए तो कोई गवाह नहीं था? नहीं कोई गवाह नहीं है, न कोई लिखा पढ़ी है। 7 लाख भी आप दिए, कोई गवाह नहीं रहा? नहीं। अच्छा, वो भी दिए तभी कोई गवाह नहीं रहा? नहीं। बस वैसे कह रहे हैं कि हम दिए हैं, आप कह रहे हैं हम दे चुके हैं। हाँ। तो क्या प्रशासन के पास कुछ गया है कि हम दे चुके हैं और ये पैसा आप मांग रहे हैं अभी भी? नहीं, जो लिए हैं वो दे दिए हैं। तो वो तो बेईमानी थोड़ा करे। अच्छा, हाँ। तो कितना परसेंट आपसे वो आठ ब्याज लेते? परसेंट के दर से ब्याज लेते थे। तो 7 लाख यानी कि 35,000 महीना आप भरते हम थे? भरते थे, हाँ नौकरी कर रहे थे ना, 9वें महीने में रिटायरमेंट तो हुआ कितने नहीं। महीने तक आप ब्याज भरे? हम फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये कौन महीना चलता। ये सितंबर चल रहा है। सितंबर में हम्म, रिटायर भैनी 30 तारीख के। हम्म। और तब हमार 1 तारीख में पैसा आयल। जब आप मतलब रिटायर। 15 तारीख के 10वें महीने में, हम्म, 2013 में 10वें महीने में हमने उनको जो है सारा भुगतान कर दिया। अच्छा, यानी कि आपने जब रिटायर हुए तो पेंशन जो मिली, पेंशन हमारा वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अरे हमारा सर्विस का पैसा हाँ, जो सर्विस है। का जो पैसा मिला आपने उनको दे दिया। और फिर उसके बाद उसके बाद फिर बोले सुत्ता थवा बहन 4 लाख रुपया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो पैसा लेन देन होता है, ठीक है, ब्याज पे बैंक देता है, इन लोगों को कौन आर्डर दे देता है? इन लोगों को कौन ये कह देता है कि आप ब्याज पे पैसा दे दीजिए? ये तो लीगल है कि इनलीगल? आप कमेंट में बता सकते हैं कि कोई भी पैसा ब्याज पे दे सकता है क्या? अगर ब्याज पे दिए होंगे तो क्या प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्या ये लीगल है किसी को आप ब्याज पे पैसा दे दें बैंक के अलावा? और दिए हैं तो क्या प्रशासन की जानकारी में दिए हैं? और हम पूछना चाहते हैं तो देने के बाद क्या करें, मतलब और पैसा चार मांग रहे लाख हैं? दे दिए, वही 4 लाख दिए। फिर कोई चारा नहीं, 20,000 रुपया ब्याज भरते थे। वही 20,000 रुपया पेंशनो ना आवत रहल। तो यहर से वहर से 3-5 कह के बर्धे का सींग उखाड़ के भैंसी में, भैंसी को उखाड़ के बर्धे में जोड़ गांठ करके उनका 20,000 रुपया महीना देते थे। जब देते देते परेशान हो गए, लेकिन 11 मेंबर घर में खाने वाले, प्रदेश से लेके यहाँ तक के। अब वो सबका खर्चा हम ही के देखे के पड़ता है। अब क्या करें फिर। अब हम कोई चारा, हमारे पास ज़मीन जायदाद भी नहीं। अच्छा, जमीन जमीन कुछ ना नहीं है? कुछ नहीं। तो फिर वही हार मान के चारा नहीं बचा। हम्म, तो हम फिर वही मकान जो हम बनवाए थे और वही हमने बेच करके 15 लाख में डॉक्टर मौर्या को हम्म। बेच करके उनका 4 लाख रुपया बेटे को ले जाके सामने अच्छा, बाहर भुगतान कर दिए। जिसके लिए लोन लिए थे उसी को बेच दिए?
हाँ घर बनवाने के लिए लोन लिए थे, उन्हीं अब से फिर लिए। वो लोन में भरने के लिए घर में भेज दिए। घर में भेज दिए। अब एठे बरदौल है, वहीं में फिर बनवा करके अपना बच्चों को लेके गुजारा कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद कर रहे हैं कि अब 2 लाख रुपया सुतत हवा ओके भर नवा, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाई तुम्हार। तो हमने और फिर डर के नाते भाई यहाँ के इलाके का माना जाना माना 10-20 कोस के एरिया का माना हुआ आदमी है, सब लोग भयंकर डरते हैं। तो हम फिर अब डरे हमार बस, तो 10,000 रुपया महीना फिर देने लगे। देते 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 तो वो 6 तारीख में गईनी, पैसा कुछ हमहू की जरूरत रहल, खर्च उर्च हो गल है। हम कहने बाबा 5,000 रुपया ले ला, 5,000 कहीं एडजस्ट कर दिया, फिर वो आगे पीछे। तो पहले गन लहने, गन के ओकरे बाद जो है रुपया फेंक दहने, और फेंक करके मरना, एक लात हुमच के और झापड़ झापड़ पीटे शुरू कर देने। अब ओकरे बाद हम सब लोग 2-4 जने और रहने वहीं बैठल, कहने भागो 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 यहाँ से भागो। तो फिर भाग के चलिए नहीं। उनका बड़ा एक अमित नाम का लड़का, उनको खुद हवा के पकड़े उनको। उसके बाद आपने प्रशासन के यहाँ गुहार लगाया क्या? हाँ, फिर प्रशासन के यहाँ गए, प्रशासन ने हमारी सुनवाई है कि FIR दर्ज हुआ। अच्छा, तो उनके पक्ष को उनको बुलाए थे? नहीं, उनको नहीं बुलाए थे, हम ही एप्लीकेशन दिए SSP साहब को, तो वही अपना इंक्वायरी कर रहे हैं। अब मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, अब आगे क्या करेंगे कि भगवान जाने। अरे उसी मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई कुछ हुआ है कि नहीं उसके बाद? कार्रवाई तो अभी वही इंक्वायरी चल रही है। अच्छा। हाँ, अब इंक्वायरी में भी हमें भी डर लग रहा है कि भाई इतना दमंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है, समुंदर है पैसा का उनके लगे, वो एको लोटिया पानी निकाल के केहू के दे दिए तब वो घटे वाला ना। हम्म। तो अब हम मजबूरी है, हम कपते बाटी डरते बाटी, का करी का करना, प्रशासन साथ देगा कि ना देगा, अब मजबूरी हमारी है।